वॉकिंग ऑन द मून, वॉकिंग चलना। मून चांद, ये डेविड आर स्कॉट ने लिखा है, ये नाम है। एस्ट्रोनॉट खला नवर्द, खला नवर्द, खला में जाने वाले। पायलट चलाना, स्पेसशिप, खलाई जहाज, कंपेनियन साथी, अपोलो, रेवोल्यूशन चक्कर, चक्कर, ल्यूनर मॉडल, ल्यूनर मॉडल, ल्यूनर वैसे कमरी को कहते हैं। ऑर्बिट दायरा, लैंडेड जमीन पर उतरना यानी उतरना, सरफेस सतह, एज किनारा, वास्ट बड़ा अजीम, प्लेन मैदान, मेयर इम्ब्रियम, ये नाम है जिस जगह पे चांद पे ये उतरे थे। बैटरी, बैटरी, ड्रीवन चलाना, ये लूवर कार आगे डालें, ये जीप थी, हाँ रोड जीप। ट्रैवल सफर करना, जी ट्रैवल सफर करना, सरफेस सतह, कलेक्टिव इकट्ठा करना, मटेरियल मादी, मादा, डेटा मालूमात, सरफेस सतह, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लाउड्स बादल, ट्रीज दरख्त, स्टिल बेहिस हरकत, बेहिस हरकत, सीइंग इसके पीछे इसके पीछे लगना, अनडिस्टर्ब, बेहरकत,
बेहरकत, इक्वल बराबर, इजीली आसानी से, प्रूफ सबूत, विजिट सैर करना, लेफ्ट छोड़ना, फाल्कन उकाब, फीडर पर दो तरह के होते हैं, एक विंग्स होते हैं, एक फीडर होते हैं। फीडर ये जो सजावट के लिए सीने पे लगे होते हैं, और विंग्स जिनकी हवा की नालियाँ होती हैं और उससे परिंदा उड़ता है, ये फीडर है। पर क्लावर, लॉन्ग, लॉन्ग फूल, लॉन्ग का फूल, फ्लावर आ गया। लौंग ये खाने वाला नहीं होता, मसाले वगैरह में। बाइबल ये ईसाइयों की किताब है, मुकद्दस किताब है बाइबल। इंजील, इमेज, हाँ जी, इमेज, बाइबल, इंजील, इमेज, तस्वर, स्पेस, खला, बिलीव, यकीन, स्टेप, कदम, स्ट्रगल, कोशिश, कंकर, पता करना, डेप्थ, गहराई, स्पेस, खला, मोस्ट, ज्यादा, इम्पॉर्टेंट, अहम, विच, जो के, ऑब्जर्व, मुशाहिदा, वेट, लेसनेस, बेवजन होना, हाँ जी, वेट लेसनेस, ये कटा, बेवजन होना, आगे वेट, वजन, बिकेम, हो जाना, अर्थ, जमीन, फेल्ट, महसूस करना, लाइट, हल्का, बेवजन, सीवरल, बहुत से,
रसीब हासिल करना, इंजरी जख्म, माउंटेन पहाड़, लोकड़ दिखाई देना, टोटली मुकम्मल, स्टार सितारे, पाउंड पाना, शोन दिखाई देना, वालेकुम सलाम, दिखाई देना, वैन जब बरात लाना, इंफॉर्मेशन मालूमात, फ्यूचर मुस्तकबिल, एस्ट्रोनॉट्स खला नवर्द, खला में जाने वाले, इम्पॉसिबल नामुमकिन, नवर्द खला नवर्द खला में जाने वाले, इम्पॉसिबल नामुमकिन, वालेकुम सलाम, क्या है सब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर पर सटा, अफरेड डरना, माल फंक्शन खराबी पैदा होना, ल्यूनर मॉडल चांद गाड़ी, श्योर यकीनी, ये ऊपर स्पेस सूट आया था, खलाई लिबास इसके ऊपर अवेलेबल, स्टेट है ना, जी। आगे है एनवायरनमेंट, हो गया माहौल, नहीं ऊपर थे हम, ल्यूनर मॉडल चांद गाड़ी, श्योर यकीनी, स्टेट है ना, क्लाइमेट मौसम, एटमॉस्फेयर आबो हवा, एनवायरनमेंट माहौल, डिफरेंट मुख्तलिफ, एवरीवेयर हर जगह, डस्ट गर्दो गुबार, रेन बारिश, सीम लगना, ग्रे भूरा, रॉक चट्टान, स्कैटर्ड बिखरे हुए, होल तमाम, एटमॉस्फेयर आबो हवा, स्ट्रेंज अजीब, अननोन गैर मारूफ,
वॉकिंग ऑन द मून, चांद पर चलना, डेविड और स्कॉट का ये लिखा हुआ है। इसमें 3 बंदे थे जो खला में गए थे अपनी एक इंडिवर जीप में। वहाँ उतरने से पहले, यानी चांद की सतह पर उतरने से पहले इन्होंने 12 चक्कर लगाए। इसके 12 चक्कर के साथ वो नीचे उतरे। लेकिन ये अपने खलाई सूट में थे। वहाँ का मौसम, आबो हवा, माहौल कुछ इस तरह का था कि अगर थोड़ा सा भी उनके स्पेस सूट में खराबी पैदा हो जाती तो उनकी यकीनी मौत थी। लेकिन वो तो उन्होंने पता क्या, अल्लाह पे भरोसा करने की बजाय उन्होंने कहा जी कि ये हमारे अमेरिकन जो है ना, टेक्नीशियन और इंजीनियर, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। ये बात गलत है। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत थी कि उनकी ज़िंदगी बची हुई थी, वो बच गए। तो वहाँ उतरने के बाद पहले तो उन्होंने कहा कि गर्द ही गर्द थी, इर्द गिर्द दाएं बाएं सब गर्द थे, चट्टानें बड़ी बड़ी थी। लेकिन वहाँ ऑक्सीजन ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से मुकम्मल तौर पे जो है ना तो दरख्त थे, ना तालाब थे, ना सब्जा सा, कुछ भी नहीं था ऐसा। लेकिन जहां से जो ये अपनी जीप वगैरह लेके गए थे ना, उसी को इन्होंने अपना घर बनाया था। 67 घंटे वहां रहे थे, यानी 60 घंटे वहां रहे थे। और 60 घंटे के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, तजुर्बात किए, ज़मीन खोदी, ज़मीन के नमूने लिए। और ये चाहते थे कि लोग हम पे यकीन करें कि हम चांद की सतह पर गए हैं। वहाँ से इसीलिए इन्होंने ये नमूने हासिल किए, क्योंकि अगर ये नमूने हासिल ना करते तो यहाँ लोगों ने उनकी बात को मानना तक नहीं था। ये 1971 में मतलब ये गए थे। वहाँ का जो एक दिन है ना, इन्होंने एस्टिमेट लगाया, हालांकि वहाँ तो रहे 67 घंटे सिर्फ, लेकिन एस्टिमेट ये उन्होंने लगाया कि वहाँ का जो दिन है वो तकरीबन 355 घंटे का है। यानी कि ज़मीनी 355 घंटे अगर मिलाए जाएं तो वहाँ का एक दिन बनता है। तो दिन गर्म, रातें ठंडी। और जैसे हम ना ज़मीन पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं और हम कहते हैं जी कि चांद के अंदर जी एक माई बैठी हुई है, जी चरखा काट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बिल्कुल दकियानूसी ख्याल है। ये ऐसी बात नहीं है, ये तो बचपन में सिखाया जाता था कि जी वो देखो चांद के ऊपर। लेकिन जब उसने कहा कि उसने कहा कि मैं उतरा हूं ना चांद की सतह पे, तो ज़मीन को देखा तो ज़मीन भी ऐसे ही थी जैसे कि मतलब चांद नजर आ रहा है, लेकिन वहां अंधेरा था। चले पढ़ते हैं जी वॉकिंग। हाँ, इन्होंने वहाँ बाइबल जो है वो छोड़ी, एक धात की तख्ती थी, मेटल क्लॉक, वो छोड़ी वहाँ। फ्लावर के ये जल्दी मतलब फूट जाता है, हो सकता है कि उन्होंने कहा कि ये फूट जाए, ज़मीन पर कुछ, चांद की ज़मीन पर कुछ ऑक्सीजन आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उसके बाद जब वो वापस आए तो ये चीज़ें उन्होंने इसलिए छोड़ी थी कि बाद में आने वाले जो है
जी। डेविड स्कॉट वाज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। डेविड स्कॉट जो था एक अमेरिका का खलानवर था। हु पायलटेड द स्पेसशिप, जिसने स्पेसशिप को चलाया यानी इसकी ड्राइविंग की, विद हिज टू कंपेनियन, अपने दो साथियों के साथ। दे वेंट टू द मून इन अपोलो 15। अपोलो 15 में चांद की सतह पर वो गए 1971। दे मेड 12 रेवोल्यूशंस, उन्होंने 12 चक्कर लगाए इन द ल्यूनर ऑर्बिट, उस कमरी दायरे में, या उस ल्यूनर मॉडल भी कह सकते हैं, बैठ के उसके अंदर। बिफोर दे लैंडेड, उतरने से पहले, यानी वो जो चांद गाड़ी में थे, ल्यूनर मॉडल उनका था, 12 चक्कर उन्होंने लगाए। लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चांद की सतह पर उतरे। दे लैंडेड ऑन द एज ऑफ द वास्ट प्लेन, वो एक बड़ा मैदान था जिसे मेयर इमरियम कहा जाता था, उसके किनारे पर ही उतरे। इन आ बैटरी ड्रिवन रोवर जीप, बैटरी से चलने वाली एक जीप थी। दे ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द मून, चांद की सतह पर, उस पर इन्होंने सफर किया। यानी अपोलो स्पेसशिप जो था 15 नंबर उसका था, वो उसमें जाके जब उतरे तो वहां से एक जीप निकली और जीप के अंदर ये बैठे हुए थे। जीप को इन्होंने अपना घर बनाया हुआ था, जीप के अंदर ये अपना खाना तैयार करते थे। नाल, हाँ बिल्कुल, ये नाल लेके गया था। तो पहले अपोलो 15 जो कि बड़ा एक स्पेसशिप था, ठीक है, उसके अंदर ये जीप थी। जब स्पेसशिप वहां उतर गया, फिर वो जीप बाहर लेके आ गए, और जीप काफ़ी बड़ी थी, उसके अंदर इन्होंने अपना खाने पीने का सारा सामान बनाया हुआ था। कुकिंग भी वहीं करते थे। 60 घंटे, इसका मतलब 3 दिन तो आप वो रहे वहाँ, 3 रातें 3 दिन तो गुजारे पाए, यानी कि ये दुनिया की, यानी ज़मीन की। तो आगे कह रहे हैं कि दे लैंडेड ऑन द एज ऑफ द वास्ट प्लेन, एक बड़े मैदान के किनारे पर उतरे। कॉल्ड मेयर इमरियम, जिसे मेयर इमरियम कहा जाता है। इन अ बैटरी ड्रिवन रोवर जीप, एक बैटरी से चलने वाली जो जीप थी। दे ट्रेवल्ड, उन्होंने सफ़र किया ओवर द स्पेस, या सरफेस, सतह पर, ऑफ द मून, चांद। दे कलेक्टेड मटीरियल, मादा इकट्ठा किया, एंड डाटा और इंफॉर्मेशन, मालूमात हासिल की, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, चांद की सतह से। देयर वाज नो ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। एयर, हवा भी नहीं थी। वाटर, पानी भी नहीं था। क्लाउड, बादल भी नहीं थे। एंड ट्रीज, दरख्त भी नहीं थे। ऑन द मून, चांद की सतह पर, एवरीथिंग सीम्ड, हर चीज़ लगी स्टिल, बेहिस्सो हरकत, एंड अनडिस्टर्ब, और बेहरकत। ईच मून डे, हर चांद का दिन जो है, एंड नाइट, और रात, वाज इक्वल टू 355 अर्थ ऑफ, यानी हमारा जो एक दिन और एक रात है वो 24 घंटों पर मुश्तमिल है, लेकिन उनकी एक दिन और एक चांद है, रात जो है वो 355 घंटों में। दे कुड नॉट इजीली वॉक, वो आसानी से नहीं चल सकते थे। दे कुड नॉट इजीली वॉक, वो आसानी से नहीं चल सकते थे। ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चांद की सतह पर। एज ए प्रूफ, बतौर एक सबूत, ऑफ देयर विजिट, के वो वहाँ गए थे। दे लेफ्ट ऑन द मून, उन्होंने चांद की सतह पर छोड़ा अ फाल्कन, एक उकाब, फीदर यानी उकाब का पर छोड़ा। एक फ्लावर, एक लौंग का फूल। द बाइबल, इंजील। द इमेज ऑफ ए मैन, एक इंसान का अक्स, इन स्पेस सूट में, एंड जीप और जीप। अब ज़रूरी तो नहीं कि जो बाद में जाएंगे उसी जगह पे जाके उतरेंगे, या कोई छोटी सी जगह है जहाँ वो उतर जाएंगे, तो ये तो ऐसे ही गैर ज़रूरी चीज़ें इन्होंने बयान की हैं। जीप ला के बाजार है वो भी वहीं छोड़ दी।
वो लेके आए थे, वो तो फिर उसमें वापस आना था। कमाल यार करते हैं ये भी। फिर उस जो वहां पहुंचे थे तो वहां वो पार ही नहीं मिलेगा, पूरे चांद की सतह पे पार मिलेगा। जमीन है सारी, जमीन की तरह ही है ना, लेकिन वो चांद की सतह पर पार उन्हें मिलेगा जो नए जाएंगे, या बाइबल उन्हें मिलेगी, या क्या यार अजीब सी बात करते हैं। द बाइबल द इमेज ऑफ ए मैन इन स्पेस सूट एंड जी द राइटर बिलीव्स, मुसन्नफ यकीन करता है, दैट मैन्स विजन, इंसान की जो ये सैर थी टू द मून, चांद की तरफ, इज हिज फर्स्ट स्टेप, उसका पहला कदम था, और स्ट्रगल या कोशिश, टू कंकर, फतह के लिए, द डेप्थ ऑफ स्पेस, खला की गहराई है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा अहम चीज़, विच दे ऑब्जर्व्ड, जिसका उन्होंने मुशाहिदा किया, वाज वेटलेसनेस ऑन द मून, चांद पर बेवजनी, मतलब अगर 1/6 है चांद की सतह पर, अगर यहाँ 60 किलो वजन है मेरा, तो चांद की सतह पे वही वजन जो है मेरा कितना रह जाएगा, 6 के साथ तकसीम कर लें, 10 किलो, यानी 1/6 है वहाँ, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, ज़मीन की कशिश नहीं है, तो वहाँ अगर कशिश होती तो फिर तो वज़न पूरा होना था। आज हमारा वज़न, वो भी ग्रेविटी, वज़न क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड अर्थ, यानी जिस्म और ज़मीन के दरमियान जो कशिश की ताकत होती है उसे कॉल्ड वेट, उसे वज़न हम कहते हैं। तो वहाँ ये चीज़ तो है नहीं, वहाँ चलना बड़ा मुश्किल था। कैसे कि अगर आप चलते थे तो जाना आपने कहीं होता था, पहुंच आप कहीं जाते थे, यानी आप तो पता है ना नहीं दरवाजे तक जाना है, सीधा कशिश है ज़मीन की हमारे साथ, तो हम वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन ये कमरा ही समझ रहे हैं कि चांद है, चांद की ज़मीन है, तो यहाँ अगर आप यहाँ से चलेंगे, जाना दरवाजे तक, पहले वहां जाएंगे, फिर वहां आ जाएंगे, फिर पता नहीं इधर चले जाएंगे, फिर इधर आ जाएंगे, यानी वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको टाइम लगेगा, और पता नहीं पहुंच भी पाएंगे छोटी सी जगह पे या नहीं, क्योंकि आप घूमते रहे, फिरते रहेंगे, झूलते रहे। इस वजह से वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ताकत नहीं। तो दूसरी चीज ये, यहाँ तजुर्बात करने के लिए, जैसे अगर हमने बाजार जाना हो या स्टेशन पे जाना हो, तो हम एक निशान बताएंगे कि यार आप यहाँ से निकले, वो आपको सामने पुल नजर आ रही है, या खंबा नजर आ रहा है, या सिग्नल नजर आ रहा है, आप वहां पहुंच जाए, वहां सामने आपको स्टेशन नजर आ जाएगा। ये एक लैंड मार्क्स होते हैं, निशानात होते हैं जमीन के, वो चीज नहीं है, क्योंकि वहां ना दरख्त है, ना इस तरह के कोई पुल बने हुए, ना ओवर ब्रिज है, ना कोई खंबे है, ना कुछ भी नहीं है। वहां अगर घाटियां हैं तो कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं। कोशिश ये करनी उन्होंने कि एक तरफ जाने के लिए, फिर वो 2-3 दिन रहे ना वहाँ, थोड़े से मायूस हो गए थे कि ये जगह प्लान है, इस तरह से इधर जाना है, फिर इस तरह से। आखिर इंसान अगर रहता किसी भी जगह पे, चाहे वेटलेसनेस हो, वो कोई ना कोई जुगाड़ अपना लगा लेगा। इन्होंने भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया होगा। वो इंसानी जिंदगी नहीं, क्योंकि इंसानी जिंदगी का वजूद हमेशा, देखिए ना, अगर वहाँ ऑक्सीजन होती, ऑक्सीजन जो है ये हमारी जिंदगी है। आप अपने जिस्म का मुआयना कर लें, थोड़ी देर के लिए सांस बंद कर लें, यानी बाहर से उस ऑक्सीजन को लेना बंद कर दें और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना बंद कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर स्टोर होती जाएगी और ऑक्सीजन बाहर से नहीं आएगी। खून हमारा गर्दिश करेगा, लेकिन क्योंकि खून एक तरह से जब गर्दिश करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, यानी जिसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, ऑक्सीजन नहीं होता, यानी कि गदला खून होता है, वो एक तरफ आता है
फिर दूसरी तरफ से नया उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जब हम सांस लेते हैं वो फिर सर्कल करना शुरू कर देता, पूरे जिस्म में जाता है। इस तरह हमारा जिस्म जो है वो काम करता है, हम जिंदा रहते हैं। अब भी ज़ाहिर कितनी मरतबा हम सांस लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया कि सांस लेने में हमें दिक्कत नहीं होती। हाँ, तब होती है जब हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, तब हमें पता चलता है कि हम सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर हमारे जिस्म में कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तो वही चीज़ है। अगर आप देखें, आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे या इंजॉयमेंट ही ले रहे हैं आप, जस्ट आप टीवी देख रहे हैं, आप LCD देख रहे हैं, या मोबाइल पे आप कुछ एंटरटेन कर रहे हैं, तो कम से कम घंटा आने के बाद फिर आप कहें यार थक गए, आप काम भी कुछ नहीं किया, एंटरटेन, अच्छा चले उसको भी छोड़ो। ये तो था एंटरटेन के बारे में। अब खाने की बारी आ जाती है। अब खाना शुरू कर दें, आपको सर्दियों में पसीना आ जाएगा, वो भी काम है आपका कि वहाँ भी आप थक जाएंगे कि यार बस अब नहीं खाया जाता, जितना खाएंगे जितना कि आप संभाल लेते हैं, तो ये बंदा थक जाता है। वहाँ उसने कहा कि फिर बड़ा मज़ा भी आया हमें कि जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ जाते ना तो झूल झूल के जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल कम थी, यानी कि कशिश उनकी कम थी। तो कहने लगा कि एक दो जगह पे गिर भी गया लेकिन हमें चोट नहीं लगी। तो एक और चीज है वो तो है कि जानते हो ना जी वहां वाले काका तो बोलते हैं काकू एक दो के अंदर जी बिल्कुल ऐसे। और दूसरी चीज एक और है कि उन्होंने अब इस जमीन के ऊपर भी एक बड़ी, मैं आपको बात बताऊं, एक बच्चा है, उसका कद छोटा है, उसके गिरने और जमीन की कशिश के दरमियान फासला बहुत कम है, वो गिरेगा, चोट नहीं लगेगी, कशिश बराबर की है, लेकिन उसके गिरने यानी कद के लिहाज से और जमीन की कशिश में फासला कम है, उसको चोट नहीं लगेगी, मतलब बहुत कम लगेगी, ना होने के बराबर। अच्छा, एक कदावर है, यानी 6.25 फुट है, 6 फुट है, 6 फुट है, ये 6 फुट 2 इंच है, ये 2 जितना भी है, उसको सीधा धक्का देंगे वो गिरेगा, उसको चोट ज्यादा लगेगी क्योंकि उसका कशिश ज्यादा बन जाती है गिरने। अब देखे ना, बच्चा इस तरह से साथ मिल गया, यानी उसको जमीन तक पहुंचने में, जैसे ये रुई पे आप छलांग लगाते हैं और एक आप पत्थर पे छलांग लगाते हैं। अब ज़ाहिर है जो पत्थर पे आपने छलांग लगाई है तो वहाँ की जो इंजरी है वो सीधी सीधी किसी हॉस्पिटल में जाके पता चलेगा कि क्या हुआ, टांगें टूट गई, आवाज बांधता, मर भी सकता है बंदा। लेकिन रुई पे आपने छलांग लगाई, आप बच गए, आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप उठ के फिर चलना शुरू हो गए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है ना हमारी चीज के गिरने की वेलोसिटी, पत्थर पे फौरी जीरो हो जाती है, लेकिन रुई पे जीरो होते होते उसको टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमें इंजरी नहीं होती। तो चले आज तो फिजिक्स की तरफ हम चले गए। तो वहां जो है उन्होंने कहा कि बच्चे की तरह बिल्कुल इंजरी नहीं होती। 1/6 of the that was on the earth. He felt very light and free. ये भी बड़ा अच्छा तजुर्बा, बड़ा हल्का सा महसूस उसने किया। They fell several times, बहुत दफा हो गिरे on the surface of the moon, चांद की सतह पर, but लेकिन they did not receive any injury, लेकिन उन्हें जख्म ना। There was big mountain, बड़े पहाड़ थे on the surface of the moon, चांद की सतह पर। They saw, उन्होंने देखा that the sky looked totally dark with stars, कि आसमान की तरफ देखा है ना तो सितारे भी थे आसमान के, यहाँ तो चमकते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि हमने चांद से देखा है ना सतह पे। अब ये और बात, एक और बड़ी जबरदस्त आपको बात बताओ, यहाँ हम खड़े होकर चांद को कैसे देखते हैं? ऊपर चेहरा करके देखते हैं। तो चांद पे खड़े होकर जमीन को कैसे देखेंगे? वो भी चेहरा ऊपर करके ही देखेंगे। वो ये नहीं है कि चांद वो ऊपर है तो हम चांद से खड़े होकर जमीन की तरफ आएंगे, ये नहीं है। ये बड़ा अजीब सी भूल-भुलैया है कि वहां भी हम जो है, और फिर जिस तरह उसने आसमान की तरफ देखा, आसमान रोशन नहीं नजर आया, डार्क नजर आया। हमें भी रात को डार्क ही नजर आता है, सितारे वगैरह होते हैं लेकिन इतने भी नहीं कि वो सारी रोशनी, लेकिन वो बहुत बड़े। अब सितारों के बारे में बात की जाए ना, एक सितारा, जस्ट एक सितारा
इतना बड़ा है कि लाखों जमीनें, जिस जमीन पे हम रहते हैं, लाखों जमीनें उसमें बंद कर दी जाए तो फिर भी जगह खाली बन जाएगी। एक सितारा। और फिर एक सितारे का दूसरे सितारे से फासला कि सदियों लग जाएंगी आप सफर करते करते उस दूसरे सितारे तक नहीं पहुंच पाए। तीसरी बात कि ये सितारे हैं कितने, हाउ मेनी स्टार्स। दुनिया के जितने समंदर हैं, मैं दरिया की बात तो की नहीं, जितने समंदर हैं वो तमाम के किनारे, समंदर बहरे बेकरार होता है, उसका एक किनारा मिलता है दूसरा नहीं मिलता। उसके ऊपर रेत के जितने जर्रात हैं, पूरी दुनिया के समंदरों की बात कर रहा हूं, उनके जर्रात के बराबर सितारे। अब देख ले, हमारी छोटी सी जमीन है, हमें डर नहीं लगता, हम यहाँ क्या क्या करते हैं। कभी सोचा हो तो फिर इस तरफ ना, कि हम सोचते नहीं इस तरफ कि ये चीज क्या है क्या नहीं। अगर एक बंदा तो फूल मारा है ना, फलाने पे गया कहाँ तक पहुंचे थे हम? जी बिल्कुल ऐसे ही। मास्टर तू रहा ना, तो जन्नत नसीब करो। वो सभी बात होगा तो बकरिया लेगा डॉक्टर को, बशीर को पड़ता है। अच्छा। तो वो सब जानवर आकर भी मच्छी भी छाड़ते तो करते तो वो भी छाड़ दे। दवाई ले जाए इस्तेमाल का, वो दवाई ले ली तो जाओ बकरिया ला छोटा तो कर दिया, मच्छी भी दिया, कट्टा भी दिया, तो या हम पता है। When they come back to अर्थ, वो जमीन पर वापस आए, they brought very rare information, वो बहुत ही नायाब किस्म की मालूमात लेके आए for the future astronauts, मुस्तकबिल के खलानवर्दों के लिए। The life was impossible, जिंदगी नामुमकिन थी on the surface, सतह पर of the moon, चांद की। They were afraid, वो डर गए थे of any malfunction, के कोई भी खराबी हो जाएगी in their space suit, उनके space suit में, वालेकुम सलाम, and lunar model और चांद गाड़ी में। It means sure death, इसका मतलब था यकीनी मौत। They stayed there, वो वहाँ ठहरे for 67 hours, 67 घंटे। The climate, मौसम, atmosphere, आबो हवा, and environment और माहौल of the moon, चांद का, were different, मुख्तलिफ थे from the earth, जमीन से। Everywhere, हर जगह, was dust, गर्दो गुबार था। There was no wind, हवा नहीं थी, no rain, ना कोई बारिश थी, no trees, ना दरख्त थे। Everything, हर चीज़, seemed, लगी, ग्रे, भूरी। Everywhere, हर जगह, rocks, चट्टानें थीं, but scattered, बिखरी हुई। The whole atmosphere, पूरा आबो हवा जो थी, was strange, अजीब थी, and unknown, और गैर मालूम थी। उसके रिवाइज करते हैं। David Scott was an American astronaut who piloted the spaceship with his two companions. They went to the moon in Apollo 15 in 1971. They made 12 revolutions in the lunar orbit before they landed on the surface of the moon. They landed on the edge of the vast plain called Mare Imbrium in a battery-driven rover jeep. They traveled over the surface of the moon. They collected material and data from the surface of the moon. There was no oxygen, air, water, cloud, and trees on the moon.
everything seemed still and undisturbed. Each moon, day and night was equal to 355 earth hours. They could not easily walk on the surface of the moon as a proof of their visit. They left on the moon a falcon feather, a flower, the Bible, the image of a man in space suit and jeep. The writer believes that man's visit to the moon is his first step or struggle to conquer the depth of space. The most important thing which they observed was weightlessness on the moon. The weight of the writer became 1/6 of that was on the earth. He felt very light and free. They fell several times on the surface of the moon, but they did not receive any injury. There was big mountains on the surface of the moon. They saw that the sky looked totally dark with stars. They also found that the earth shone on the moon as the moon shone on the earth. When they came back to earth, they brought very rare information for the future astronauts. The life was impossible on the surface of the moon. They were afraid of any malfunction in their spacesuit or lunar model. It means sure death. They stayed there for 67 hours. The climate, atmosphere and environment of the moon were different from the earth. Everywhere was dust. There was no wind, no rain, no trees. Everything seems grey. Everywhere rocks were scattered. The whole atmosphere was strange and unknown. अब मैं एक दफा रीडिंग करता हूँ इसकी. David Scott was an American astronaut who piloted the spaceship with his two companions. They went to the moon in Apollo 15 in 1971. They made 12 revolutions, 12 चक्कर लगाया उसने in the lunar orbit before they landed on the surface of the moon. They landed on the edge of the vast plain called Mare Imbrium. In a battery-driven rover jeep, they traveled over the surface of the moon. They collected material and data from the surface of the moon. There was no oxygen, air, water, clouds, and trees. On the moon, everything seemed still and undisturbed. Each moon day and night was equal to 355 earth hours. They could not easily walk on the surface of the moon. As a proof of their visit, they left on the moon a falcon feather, a clover flower, the Bible, the image of a man in space suit, and jeep. The writer believes
that man's visit to the moon is his first step or struggle to conquer the depth of space. The most important thing which they observed was weightlessness on the moon. The weight of the writer became 1 over 6 of that was on the earth. He felt very light and free. They fell several times on the surface of the moon, but they did not receive any injury. There was big mountain on the surface of the moon. They saw that the sky looked totally dark with stars. They also found that the earth shone on the moon as the moon shone on the earth. When they came back to earth, they brought very rare information for the future astronauts. The life was impossible on the surface of the moon. They were afraid of any malfunction in their spacesuit or lunar model. It means sure death. They stayed there for 67 hours. The climate, atmosphere, and environment of the moon were different from the earth. Everywhere was dust. There was no wind, no rain, no trees. Everything seems grey. Everywhere rocks were scattered. The whole atmosphere was strange and unknown. आप रीडिंग करेंगे हाँ जी आप रीडिंग Dallas Quota was an American astronaut who ऊंची बात है बाकी अपना काम करें भाई एस्ट्रोनॉट्स किधर गए पायलट नहीं होता पायलट दूसरी फॉर्म this spaceship with his two companions they went to the moon in Apollo 15 in 1971. They made the 12th revolution in the lunar orbit. Before they landed on the surface of the moon, they landed on the edge of the vast plain called Mare Imbrium. In a very diamond road, they traveled over the surface of the moon. They collected material and data from the surface of the moon. There was no oxygen, air, water, cloud, and trees on the moon. Everything seemed still and undisturbed. Each moon day and night was equal to 3.55 hours. They could not easily walk on the surface of the moon as a proof of their visit. They left on the moon a falcon feather and a clover flower divided the image of a man in spacesuit and jeep. The writer believes that a man's visit to the moon is his first step or struggle to conquer the depth of space. The most important thing which they observe the weightlessness on the moon. The weight of the writer become 1/6 of that was on the earth. He felt very light and free. They fell several times on the surface of the moon, but they did not receive any injury. There was a big mountain on the surface of the moon. They saw that the sky looked totally dark with stars. They also found that the earth shone on the moon as the moon shone on the earth. When they came back to earth, they brought very rare information for the future astronauts. The life was impossible on the surface of the moon. They were afraid of any malfunction in their space suit or lunar model. It means sure that they stayed there for 67 hours. The climate, atmosphere and environment of the moon
were different from the earth. Everywhere was a dust. There was no water, no rain, no trees. Everything seemed grey. Everywhere rocks were scattered. Scattered. The whole atmosphere was strange and unknown. हाँ जी आप रीडिंग करें. David was told was and Michael was told that who piloted the spaceship with as two components the starts to the moon in Apollo 15 in 1971. The made 12 resolution in the lunar orbit before the landed on the surface of the moon. The landed on the edge of the vast plain called Mary and Millennium in a battery-driven rubber jeep traveled over the surface of the moon. The collected material and data from the surface of the moon. There was on oxygen, water, clouds, and trees on the moon. Everything seemed still and undisturbed. Each moon day and night was equal to 355 Earth hours. The could not easily walk on the surface of the moon as a group of their result. The left on the moon and the falcon feather. Falcon feather. There were flowers, Bible, the image of a man in space suit and jump. The writer believes that man is visited to the moon is a first step or struggle to conquer the tip of the most important thing which the observer was weightlessness on the moon. The weight of the rider became voices of that was on the earth. He felt every light and the feel कौन सा? Several. That time on the surface of the moon, but did not receive any injury. There was big mountains on the surface of the moon. They say that the sky looked totally dark with stars. They also found that the earth shows on the moon has the motion on the earth when the come back to earth the broad every information for the future astronauts. The life was impossible on the surface of the moon. They were afraid of any malfunction in their space suit or cloud. It made sure that for 67 hours their limit atmosphere and environment of the moon was different from the earth. Everywhere was dust
There was no wind, no rain, no wind, everything says green. Everywhere dogs were Scattered. the whole Atmosphere was strange and ये दे जी वो अपना लियाकत अली खान का कागज मुझे दे दे, मेरे पास नहीं है। और वो कागज दरमियान में रख लेना। आपका कौन सा सबक है? पांचवा छठा एक पीटी हो गया था। हैप्पी प्लेस में पढ़ना है। हैप्पी प्लेस पिछले भी मैच जी। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, पाकिस्तान और जदीद दुनिया। लियाकत अली खान क्लैरिफाइज, लियाकत अली खान वजाहत करता है हिज चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, इस मौजू के इंतखाब करने की फॉर टू साउंड रीज़न, दो मजबूत वजूहात की वजह से। फर्स्टली, पहली, बाई कन्फरिंग ए डिग्री अपॉन हिम, उस पर इज़्ज़त का एक दर्जा डाला गया, दिया गया उसे। दे हैव ऑनर्ड, उसे इज़्ज़त दी गई। हिज कंट्री, उसके मुल्क को उसे इज़्ज़त दी गई और उसके मुल्क को इज़्ज़त दी गई। एंड सेकेंडली, द अमेरिकन्स एंड द मुस्लिम स्ट्रगल अलाइक, कि अमेरिका वाले लोगों ने और मुसलमानों ने जो है एक जैसी ही स्ट्रगल की फॉर देयर ओन फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए, एंड इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के लिए। दोनों का मतलब आज़ादी है। ही टोल्ड द अमेरिकन्स, अमेरिका वालों को बताया, दैट पाकिस्तान इज़ ए न्यू एशियन कंट्री, एक नया एशियाई मुल्क है। ही एक्सप्रेस, उसने इजहार किया, दैट इन द यूनाइटेड इंडिया, मुत्तहिदा इंडिया में, देयर लिव 300 मिलियन, 3 मिलियन लोग, जो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, हिंदू रहते थे। एंड 100 मिलियन मुस्लिम, और 100 मिलियन जो है मुसलमान रहते थे। द मुस्लिम्स एंड हिंदूस वर डिफरेंट, मुख्तलिफ थे, फ्राम ईच अदर, एक दूसरे से। दीज डिफरेंसेस, ये फ़र्क, वर रिलेटेड, ताल्लुक़ रखते थे, टू रिलीजियस, मज़हब से, सोशल, माशरती अतवार से, एंड इकोनॉमिकल मैटर्स, और माशी मामला से। सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर एंड इंडिया became the danger zone for the whole world, बड़े सगीर या इंडिया पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरनाक इलाका बन चुका था। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तख्लीक बाय इटसेल्फ, ज़ाती तौर पर, हैड ब्रॉट पीस, अमन ला चुकी थी, एंड हैप्पीनेस, और खुशी, ऑफ दिस पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के हिस्से में। एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, हिजरत के वक्त, द मुस्लिम्स, सब पर मुसलमान मुबतला थे, फ्राम मैनी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारी मुश्किलात में। देयर वर स्मॉल नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स, कम तादाद में डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, एंड इंजीनियर थे इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। फ्रीडम इज़ नॉट गिफ्टेड टू एनी नेशन, किसी भी कौम को आज़ादी तोहफे में नहीं दी जाती। ए नेशन हैज़ टू फाइट, एक कौम को लड़ना पड़ता है, फॉर इट्स फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए। इट रिक्वायर्स, इससे मतलब है, ग्रेट सेक्रीफाइस, एक बड़ी कुर्बानी की। फ्री पीपल, आज़ाद लोग, स्ट्रगल, कोशिश करते हैं, टू मेंटेन देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए। लियाकत अली खान एक्सपेक्टेड, लियाकत अली खान ने तवक्को की, फ्राम द एडवांस वेस्टर्न कंट्रीज, तरक्की याफ्ता मगरबी मालिक से, एंड अमेरिका से, टू हेल्प द बैकवर्ड कंट्रीज़ के तरक्की पसमानदा मुल्कों की खिदमत करें या उनकी मदद करें, आप एशिया के। ही आल्सो एक्सपेक्टेड, उसने तवक्को की, देम टू लीड अ वे टू पीस, के अमन की तरफ रास्ता ले जाएं, प्रोग्रेस, तरक्की की तरफ, एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली की तरफ। रिच एंड एडवांस वेस्टर्न कंट्रीज, अमीर और तरक्की याफ्ता मगरबी मालिक, शुड आल्सो हेल्प द टू स्टेबलाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए उन्हें मदद करनी चाहिए। एंड अदर एशियन कंट्री, दूसरे एशियाई मालिक की। लियाकत अली खान पॉइंटेड आउट, लियाकत अली खान ने वजाहत की, निशानदही की, दैट फ्रीडम, आज़ादी, डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है द चेंज ऑफ रूलर, के हुक्मरान बदल जाएँ, एंड फ्रीडम फ्राम फॉरेन
डोमिनेशन और गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ादी मिल जाए। ट्रू फ्रीडम असल आज़ादी मीन इसका मतलब है दैट पीपल शुड बी फ्री, लोग आज़ाद होने चाहिए टू प्रैक्टिस देयर बिलीव्स, अपने अकायद जो है वो अच्छी तरह से निभा सकें, एंड वैल्यूज़ अक़दार को इन फ्री कंट्रीज, आज़ाद मुल्क में। इट आल्सो मीन इसका मतलब था फ्रीडम फ्राम वांट, कैद से आज़ादी, डिजीज बीमारी से आज़ादी, एंड इग्नोरेंस और जहालत से आज़ादी। नेशन हैड नो कैपिटल, कौम के पास कोई सरमाया नहीं था, नो फ्लैग, ना कोई झंडा था, एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, और ना कोई फौजी सारा सामान था। द ऐसे इज़ द टेक्स्ट ऑफ लियाकत अली खान स्पीच, लियाकत अली खान की तकरीर का एक हिस्सा है, एक तबास है। स्पीच के वेच डिलीवर्ड जो उसने किया या दिया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास सिटी 1950 में। ही वाज ग्रेट स्कॉलर एंड ऑडिटर, आप बहुत अच्छे स्कॉलर थे और तकरीर करने वाले थे। मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ। लियाकत अली खान clarifies his choice of subject for two sound reasons. Firstly, by conferring a degree upon him, they have honored his country, and secondly, the Americans and the Muslims struggled alike for their own freedom and independence. He told the Americans that Pakistan is a new Asian country. He expressed that in the United India there lived 300 million Hindus and 100 million Muslims. The Muslims and the Hindus were different from each other. These differences were related to religious, social and economical matters. Subcontinent India became the dangerous zone for the whole world. The creation of Pakistan by itself had brought peace and happiness to this part of Asia. At the time of migration, the Muslims suffered from many difficulties. There were small numbers of doctors, scientists, and engineers in Pakistan. Freedom is not gifted to any nation, it is won and earned. A nation has to fight for its freedom. It requires great sacrifice. Free people struggle to maintain their freedom. Liaquat Ali Khan expected from the advanced Western countries and Americans to help the backward countries of Asia. He also expected them to lead the way to peace, progress and prosperity. Rich and advanced Western countries should also help to stabilize Pakistan and other Asian countries. Liaquat Ali Khan pointed out that freedom did not mean the change of rulers and freedom from the foreign domination. Only true freedom means that people should be free to practice their beliefs and values in a free country. It also means freedom from want, disease and ignorance. Nation had no capital, no flag and military equipment. The essay is the text of Liaquat Ali Khan's speech which delivered at University of Kansas in 1950. He was a great scholar and orator.